गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल है वो टू टाइप्स की होगी। एक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर वन इज़ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और जो सेल के इनसाइड के जो ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब कि सेल के इनसाइड की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होगी। मेम्ब्रेन बाउंड से मतलब क्या है कि उनके सराउंडिंग में एक कवर प्रेजेंट होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि जो बैक्टीरिया की सेल है उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंडर क्या क्या सेल्स आएंगी? एक तो आएगी हमारी प्लांट सेल, फिर आएगी एनिमल सेल, और जो हमारी फंजाई है मतलब कि जो फंगस सेल है वो भी एक यूकैरियोटिक सेल है। फिर उसके बाद जो प्रोटिस्टा की सेल होती है, इसका एग्जांपल जैसे आप अमीबा ले सकते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल भी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, सो जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि वहाँ पे क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो जो फर्स्ट पार्ट होगा यूकैरियोटिक सेल का वो है सेल वॉल। सेल वॉल के इनसाइड क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर तो हमने सेम प्रोकैरियोटिक सेल में भी डिस्कस किया था। सेम ऐसी सी स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है। फिर मेजर डिफरेंस देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो एब्सेंट थी, बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। देन ऑर्गेनेलीज, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये भी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी। सो न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगी। ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी किसी भी सेल की। ठीक है, और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, फंगल सेल में भी प्रेजेंट होती है, और बैक्टीरिया की सेल जो कि प्रोकैरियोटिक सेल थी ना उसमें भी ये प्रेजेंट होती है। बट जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। बाकी जो सारी सेल्स हैं जैसे प्लांट सेल है, फंगल सेल है और जो बैक्टीरियल सेल है, इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल एक हार्ड सी लेयरिंग थी, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और जो प्लांट्स हैं उनमें सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी होगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, सच सेल्स कैन सर्वाइव बेटर इन ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग के मीडियम में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड बोल रहे हैं हम, अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो उस केस में जो सेल वॉल है वो सेल की शेप को डिस्टर्ब नहीं होने देगी, वो उसको मेंटेन करके रखेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशंस में सेल कैसे सर्वाइव कर रही है तब आपको पता चलेगा। अभी क्या है देखो, सेल वॉल एक बहुत हार्ड लेयर है तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और सेल की शेप को मेंटेन करके रख रही है। ठीक है, सो ताकि जो सेल्स हैं वो बेटर सर्वाइव कर पाए सराउंडिंग मीडियम में, कैसा भी मीडियम है, तो जो सेल वॉल है उसकी हेल्प से प्लांट सेल क्या कर रही है, अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है यूकैरियोटिक सेल का, सेल वॉल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी डिस्कस किया था इसको। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक कवर। ठीक है, सेल वॉल के इनसाइड एक कवर प्रेजेंट है जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे कोई भी सेल हो, इधर इट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ किस में एब्सेंट थी, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो वो किस किस से मिलके बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स आप समझते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं
उन्हीं को हम लिपिड के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। फैटी सब्सटेंसेस क्या हैं, जैसे कि ऑयल है, बटर है, ये सब क्या है, फैटी सब्सटेंसेस हैं। तो जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही हम लिपिड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के इनसाइड किस सब्सटेंस की एंट्री होनी चाहिए और सेल से बाहर क्या सब्सटेंस जाना चाहिए, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, वो ये फंक्शन करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स। जो ऐसे मटेरियल्स जिनकी सेल के इनसाइड रिक्वायरमेंट नहीं है उनको ये इनसाइड एंट्री नहीं देगा। सपोज करो ये हमारे पास कोई एक सेल है और उसके बाहर ये कवर लगा हुआ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये सर्कल वाले मॉलिक्यूल, फिर ये स्क्वायर में कुछ मॉलिक्यूल्स थे और फिर कुछ ये रेक्टेंगल शेप के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। सपोज कीजिए कि जो सेल है उसके लिए ये सर्कल और जो ये स्क्वायर में मॉलिक्यूल्स हैं ये यूजफुल है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, इन यूजफुल सब्सटेंसेस की एंट्री कर देगा। और जो ये कॉन शेप्ड के मॉलिक्यूल थे, ट्रायंगल शेप के मॉलिक्यूल्स थे, ये सेल के लिए अगर यूजफुल नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको अलाउ नहीं करेगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सिलेक्शन करता है। क्या सिलेक्शन किया उसने कि ये जो स्क्वायर और ये जो सर्कल वाले मॉलिक्यूल थे, ये राउंड मॉलिक्यूल्स थे, जो ये क्या थे, हमारी सेल के लिए यूजफुल थे, इसीलिए उसने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इन सब्सटेंसेस को इनसाइड एंट्री दिलवा दी। बट जो ये कॉनिकल मॉलिक्यूल्स थे, कॉन शेप के मॉलिक्यूल थे, ये हमारी सेल के लिए सपोज करो ये यूजफुल नहीं होंगे तो ये इनको एंट्री नहीं करवाएगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सब्सटेंसेस को सिलेक्ट कर करके एंट्री दिलवा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्ट कर करके ये परमिट दे रहा है। परमिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलाउ कर देना। परमिट मीन्स अलाउ कर देना। सो इसने किसको अलाउ किया है, ऐसे सब्सटेंसेस को अलाउ किया है जिसको इसने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट किसको करता है, ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस है हमारी सेल के लिए, जो काम देंगे हमारी सेल के इनसाइड जाके। सो ऐसे सब्सटेंसेस को सिलेक्ट करके ये उनको सेल के इनसाइड अलाउ कर देगा, एंट्री दिलवा देगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब परमिट देने वाला, मीन्स अलाउंस देने वाला, ओके। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ये जो मूवमेंट कर रहा है ना सब्सटेंसेस को इन और आउट करने की, वो कैसे कर पा रहा है, ये दो प्रोसेसेस की हेल्प से कर पा रहा है। एक तो होगी ऑस्मोसिस और एक है डिफ्यूज़न। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की हेल्प से सब्सटेंसेस को ये इन एंड आउट कर सकता है। नेक्स्ट फिर जो पार्ट होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के इनसाइड कुछ फ्लूइड फिल होता है जो साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में हमारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। सपोज करो ये हमारी सेल, यहाँ पे कुछ लिक्विड फिल है और यहाँ पे ये हमारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। जैसे वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए साइट होगा। जो साइटोप्लाज्म है ना, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। ग्लूकोज क्या है, डाइजेस्टेड फूड, हमने जो फूड खाया उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, फिर वो ग्लूकोज है उससे हमें एटीपी मिलेगी। कौन सी प्रोसेस से, ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से, ओके। फिर जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है, न्यूक्लियस। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।